नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियाँ चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, सब में इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। कई बार इससे संबंधित पूछ लेते हैं कि इनका खाना क्या है, यानी खाने पीने के तरीके क्या हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि इनका व्यवसाय क्या है या क्या था। कई बार इनका क्षेत्र पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से संबंधित हैं। कई बार इनका नाम पूछ लेते हैं। यानी घुमा फिरा के जनजातियों से संबंधित हमेशा कोई न कोई प्रश्न आता है। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, किस जनजाति की क्या विशेषता है, किस जनजाति का क्या काम है, यानी वो कौन से काम में संलिप्त है, कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है, उनके रहने सहने के तरीके कैसे हैं, इसके बारे में हम पूरा आज पढ़ेंगे। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, जिससे आपको चीज़ें यहीं पर समझ में आ जाएं, आपको अलग से कुछ रटना ना पड़े, अलग से कुछ लिखना ना पड़े। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी में हमारा थोड़ा योगदान हो जाए। और स्टैटिक जीके का जितना पोर्शन है या करंट अफेयर है, पूरा पोर्शन हम आपको समझा के ही तैयार करा देंगे और आपको बाद में उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। केवल एक बार आप देखेंगे चीज़ें और याद हो जाएंगी। भारत की जनजातियाँ। भारत में वैसे तो देखो अपने देश में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, जिनकी परंपराएं, जिनकी भाषा, जिनके पहनावे, खान पान, जीवन शैली, रहने के तरीके सबके अलग अलग हैं। संविधान जो है हमारा, उसमें इनको अनुसूचित जनजाति बोला गया है, क्योंकि ये एक विशेष एरिया में रहते हैं, विशेष तरीके से रहते हैं। यदि हम इनको संविधान की नज़र से देखेंगे तो भारत में कुल जनजातियां जो हैं वो 705 हैं। जनसंख्या इनकी कितनी है? हमारी कुल जनसंख्या का 8.6% इनकी जनसंख्या है। ये जो जनगणना हमारी हुई थी 2011 में, उसके अनुसार डाटा है। कई बार पूछ लिया जाता है यही कि कितने प्रतिशत ये जनजातियां हैं भारत में। तो हमारे देश में हमारी कुल जनसंख्या का 8.6% इनकी संख्या है। सबसे अधिक जो जनजाति जनसंख्या है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और राजस्थान में। ये राज्य ऐसे हैं जिनमें बहुत मात्रा में जनजातियां पाई जाती हैं। क्या होता है कि जो ये जनजातियां हैं, आदिवासी जनसंख्या जैसे जिनकी है, उनकी संख्या, उनकी भाषा, उनकी परंपरा, ये सब अलग है और इनको संविधान में संरक्षण भी दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में ये पाई जाती है। ये मुख्य इनके स्थान होते हैं। बाकी एक दो तो हर एक राज्य में कई बार मिलती हैं। कई बार कई काम वाम करने के लिए भी जाते हैं। अब ये सब पूरे खाना बदोश वाली जीवन नहीं जीते हैं, कई लोग काम भी करते हैं। इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। एक तो देखो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जनजाति। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा भी गया था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। गोंडी भाषा ये बोलते हैं और द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषा है। गोंड चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। इनके जो चित्रकलाकारी है वो बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया भर में जानी जाती है। इनकी जो जीविका है वो कृषि, पशुपालन और वन आधारित है। वनों पर ये पूरे डिपेंड होते हैं। गोंड महासभा और गोंड राज्य का इतिहास, ये इनकी जो कह सकते हैं लिपियां थी या इनके संग्रह जो हैं, वहां पर इनके बारे में विस्तृत बताया गया है। तो ये सबसे बड़ी जनजाति हो गई है और गोंडी भाषा बोलते हैं। चित्रकला इनकी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। वन आधारित इनका जीवन शैली है। अगली जो जनजाति हमारे पास है या हमारे साथ है वो है भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में जानते हैं। इनका स्थान जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। मुख्यतः जो पाई जाती हैं इन 4 राज्यों में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। विशेषताएं इनकी क्या हैं? विशेषताओं में अगर हम देखते हैं तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड जनजाति, दूसरी भील जनजाति। इनके बारे में और हम देखते हैं तो ये तीरंदाजी में बहुत निपुण होते हैं, यानी तीर चलाना, तीर से शिकार करना, धनुष रखना, ये इसमें बहुत ज़्यादा ये निपुण हैं। इसलिए इनका नाम हम भील जनजाति पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं
तो इनमें भगोरिया पर्व में युवक युवतियां साथी चुनते हैं। इनके यहाँ जो शादी ब्याह के मामले होते हैं, एक पर्व मनाया जाता है भगोरिया। इस पर्व में साथी, जीवन साथी चुने जाते हैं, मतलब वहीं पर तय कर दिया जाता है कि किसकी शादी किससे होगी या कौन किसके लिए सही जोड़ा रहेगा। इनमें भीली भाषा जो गुजराती और राजस्थानी से मिलती हुई है, वो इनकी भाषा रहती है, बोलचाल की भाषा इनकी भीली है। तो इस प्रकार ये जनजाति जो है, भील जनजाति, हमारी तीरंदाजी के लिए मशहूर है। तीरंदाजी इनको बेहतर तरीके से आती है। संथाल जनजाति आगे है। तो इनके मुख्य स्थान जो हैं वो झारखंड है, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा हैं। विशेषताएं इनकी क्या हैं? कृषि और शिकार पर ये लोग निर्भर हैं। सोहराव और करम त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार इनके कौन से हैं? सोहराय और करम। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संथाल विद्रोह जो आपने पढ़ा है 1855-56 का, वो इन्हीं के समय का होता है। संथाली भाषा बोलते हैं, ओल चिकी लिपि में लिखते हैं। देखो, संथाल जनजाति के बारे में क्या क्या हमने जाना। रहने वाले स्थान इनके कहाँ से हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। विशेषताएं इनकी क्या हैं? कृषि और शिकार पर ये निर्भर हैं। संताली भाषा बोलेंगे, ओलची की लिपि में लिखेंगे। सोहराय और करम ये त्यौहार मनाते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है कि किसके त्यौहार हैं ये? सोहराय और करम ये त्यौहार मनाते हैं। इनका जो विद्रोह मशहूर है वो कौन सा है? सिद्धू और कानू वाला कहानी याद करिए। 1855 और 56 का विद्रोह इनका बहुत मशहूर है। इसके बाद आती है टोंडा जनजाति। टोंडा जनजाति कहाँ मिलती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। टोंडा जनजाति कहाँ है? तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगी। विशेषताएं इनकी क्या है? दुग्ध उत्पादन जनजाति, ये मुख्यतः भैंस का जो है पालन करते हैं, भैंस पालते हैं और दूध का व्यवसाय ये करते हैं। इसके अलावा सुंदर कढ़ाईदार ऊनी वस्त्र ये पहनते हैं, ये इनकी विशेषता है। टोंडा हट्स, गुंबदनुमा छोटे घर प्रसिद्ध हैं इनके। टोंडा भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। क्या क्या हमने जाना? टोंडा जनजाति जो है भैंस पालती है, दूध का व्यवसाय करते हैं, सुंदर कढ़ाईदार वस्त्र पहनते हैं, टोंडा हट्स यानी छोटे घरों में रहते हैं, गुंबदनुमा जो घर हैं इनके होते हैं, टोंडा भाषा बोलेंगे, द्रविड़ परिवार से ये संबंध रखते हैं। इसके बाद आती है नागा जनजाति। नागा जनजाति भी परीक्षा में पूछी गई है। कहाँ रहेगी? स्थान क्या है? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में ये रहती हैं, इनके स्थान हैं। विशेषताएं इनकी क्या हैं? विभिन्न उप जनजातियों का समूह है, जैसे आओ, अंगामो, सेमा, चांग आदि। इनकी जो उपजातियां हैं, नागा की उपजातियां जो हैं उनका ये समूह है, जैसे उसमें भी सब डिवीजन है, आओ, अंगामी, सेमा, चांग। अब परीक्षा में एक चीज ये पूछी जा सकती है, ऐसे नाम ये दे दिए जाएंगे 4 और बता दिया जाएगा कि ये कौन सी जनजाति के उपसमूह हैं, तो हमें वहां पर लिखने रहेंगे कि नागा जनजाति के उपसमूह रहने वाले हैं। इनकी और एक विशेषता है कि योद्धा संस्कृति है इनकी, पारंपरिक वस्त्र और अंगूठे हेडगियर। योद्धा संस्कृति मतलब ये युद्ध में बहुत संलिप्त रहने वाले व्यक्ति थे। जो इनका त्यौहार है वो कौन सा है? हार्नबिल फेस्टिवल, यानी हार्नबिल नामक त्यौहार ये मनाते हैं। ये भी पूछा गया है परीक्षा में। वैसे भी हार्नबिल कई बार पूछ लिया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और ये नागा जनजाति मनाती है। नागा जनजाति ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर चुकी है। ये तब भी बहुत सक्रिय थे, योद्धा थे, आज भी ये योद्धा हैं, यानी ये मारपीट में आगे रहते हैं। अपने समूह के लिए, अपनी स्वच्छ जनजातियों के लिए, रक्षा के लिए ये तुरंत खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आती है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति का मुख्य स्थान कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। मीणा जनजाति की विशेषताएं समझते हैं। यह जनजाति प्राचीन राजपूत वंश से जुड़ी मानी जाती है, कृषि और सरकारी सेवाओं में सक्रिय हैं। देखो, मीणा जनजाति जो है वो एक सामान्य जीवन जी रही है। माना जाता है ये लोग पहले राजपूत वंश से थे और ये सरकारी सेवाओं में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कृषि वैसे इनका मुख्य व्यवसाय है। मीणा भाषा बोलते हैं जो हिंदी से मिलती जुलती है। इनकी जो आम बोलचाल की भाषा है वो हिंदी जैसी ही है, बस थोड़े उसमें शब्द हेर फेर हैं, जिससे हम कहते हैं कि वो मीणा भाषा अलग हो गई। इसके बाद आती है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाएगी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, 2 जगहों पर पाई जाती है। विशेषताएं इनकी समझ लेते हैं।
यह मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करती है, यानी खेती करते हैं ये लोग। कोरकू भाषा बोलते हैं। कोरकू के बारे में हम दो ही चीज़ें अच्छे से जानते हैं, इनकी भाषा ही ज़्यादातर पूछी जाती है कि इनकी कौन सी भाषा है। इसके बाद आती है खासी जनजाति। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया। अच्छा, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, गारो खासी जयंतिया ये तीनों क्या हैं? जनजाति के नाम है, पहाड़ियों के नाम है, ऐसे करके प्रश्न था। तो उसमें बहुत लोगों ने केवल पहाड़ियों के नाम लगाया था। ये वहाँ मेघालय की जनजातियों के नाम भी हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो इनकी विशेषता क्या है? मात्र सत्तात्मक समाज इनका रहने वाला है, यानी वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। इसके अलावा खासी भाषा बोलते हैं। तो खासी जनजाति के बारे में हमने क्या जाना? मात्र सत्तात्मक समाज क्या है? जैसे अपने यहाँ बाकी जगहों पर पितृ सत्तात्मक समाज माना जाता है कि पिता के नाम से आप जाने जाएंगे, पिता के सरनेम के हिसाब से आप चलेंगे, पिता के नाम से ही आपका आगे काम धाम होगा। वहाँ पर माँ के नाम से चीज़ें चलती हैं। खासी भाषा बोलते हैं। लिविंग रूट ब्रिज बनाने में माहिर हैं, यानी इनका क्या है, इनके जो संबंध होते हैं वो एक ब्रिज की तरीके से जुड़े होते हैं, यहाँ से वहाँ ऐसे करके कनेक्शन इनके रहते हैं। इसके बाद आती है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के बारे में समझ लेते हैं। मुख्य स्थान इनका क्या है? राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा इनके बारे में विशेषता इनकी समझते हैं। तो विवाह से पहले लिव इन रिलेशन की परंपरा इनमें पाई जाती है। पूरी जनजाति हमने पढ़ी, मुस्कुराहट आपकी अब आई। लिविंग रिलेशन में ये लोग रहते हैं और इनकी ये परंपरा मानी जाती है गरासिया जनजाति की। यही शब्द आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि लिविंग रिलेशन में रहने वाली कौन सी जनजाति है, यानी गरासिया जनजाति रहती है। कृषि एवं पशुपालन ये करते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती हैं जनजातियां जो हमारी परीक्षाओं में आती हैं। उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वही हम आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं। आशा है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको जो स्टैटिक जीके के जितने वीडियो हैं देते हैं वो आप तक समय से पहुंचते रहें, आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से होती रहे। हमारा प्रयास है कि हम आपकी तैयारी को, पूरी तैयारी में थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकें, और उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए